गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज मंडे। आज हम क्या करेंगे? इंग्लिश 1 स्टैंडर्ड 1। ओके, तो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। इंग्लिश 1 में यूनिट 7 में क्या है? पोयम ए काइट। पोयम ए काइट। ओके, इंग्लिश 1 यूनिट 7 पोयम अ काइट। मैं एक एक लाइन लिखती जाऊंगी और आप भी उसको 2-3 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करना। ओके, आपके पास ये बुक है मैरीगोल्ड। ओके, तो मैरीगोल्ड में पेज नंबर 77 निकालिए। पेज नंबर 77। ओके, लर्न एंड एंजॉय दिस पोयम। तो हम पोयम के फर्स्ट लाइन लिखेंगे। आई ऑफन सेड, I often said and wished that I could be a kite, could be a kite, up in the sky. Up in the sky. I often say and wish that I could be a kite up in the sky. I often say and wish that I could be a kite up in the sky. एक दिन वो बच्चा ये जो है वो बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं स्काई, अगर मैं काइट होता तो मैं स्काई में कैसा लगता। ठीक है, आई ऑफन सेड एंड विश दैट आई कुड बी ए काइट अप इन द स्काई। अगर मैं काइट होता और आसमान में, काइट कहाँ पे जो उड़ती है? स्काई में उड़ती। कहाँ पे उड़ती है? स्काई में उड़ती है। ओके, तो आई ऑफन सेड एंड विश दैट। ऐसे अपन को एक एक वर्ड और एक एक लाइन लर्न करनी होगी, तभी अपन को ये पूरा याद हो जाएगा। ओके, आई ऑफन सेड एंड विश दैट I could be a kite up in the sky. Okay, and ride upon the bridge and ride upon the bridge and go. And ride upon the bridge and go. Whichever way I chance to blow. Chance to blow. Okay, and ride upon the breeze and go. मैं वहाँ पे उड़ के स्काई में जाना चाहता हूँ। ओके, ये अपन को कितने टाइम्स लिखनी है? 2 टाइम्स लिखनी है। कितने टाइम्स लिखनी है हमको? 2 टाइम्स लिखनी है। ओके, आई ऑफन से and wish that I would
be a kite up in the sky. पहले ये कितनी लाइन हो गई? 2 लाइन हो गई. ओके. And ride upon the bridge and go whichever way I chance to blow. ओके. ऐसा करके हम कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स. मैं भी आपको 2 टाइम्स लिख के दिखाती हूँ. आप भी 2 टाइम्स लिखेंगे तो लर्न हो जाएगी. 1 टाइम और दिस इज 2 टाइम. ओके. I often, ऐसा बोलेंगे, I often sit. I often sit. I often sit. I often sit and wish that I could be a kite. Could be a kite up in the sky. Up in the sky. Up in the sky. And ride upon the bridge. Upon the bridge and go. ठीक है. I often say and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the bridge and go. ओके. ये हमारे यूनिट 7 की पोयम है, एक काइट. इसको हमने कितने टाइम्स लिखा? 2 टाइम्स लिखा. ओके. 2-3 बार में पढ़ोगी आपको भी लर्न हो जाएगी और ये आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से लर्न होगी. ओके. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the bridge and go whichever way I chance to blow. Okay. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the bridge and go. आप ये 2 टाइम्स फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं इसकी एक्सरसाइज न्यू वर्ड्स कराती हूँ. दो मिनट. Complete. Next, hard work. Okay, I have the board. बोर्ड हमेशा क्लीन होना चाहिए. आगे के जितने भी सेकंड टर्म की जो एक्सरसाइज है यूनिट 6 नीरज मैडम ने कराई है. यूनिट
7वीं डिरेजमेंट हमने कराया है, तो आप उसकी रोज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो यूनिट 5 का फर्स्ट टर्म में हो गया उसकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब यूनिट 6, 7 से जो सेकेंड टर्म का चल रहा है वो भी अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो आपको दोनों मिला के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो न्यू वर्ड्स क्या लिखेंगे हम? न्यू वर्ड्स। ओके, यूनिट 7, यूनिट 7 न्यू वर्ड्स में आता है ऑफन। ऑफन की स्पेलिंग ऑफन की OFTEN, ऑफन। ऑफन की क्या स्पेलिंग है? OFTEN, ऑफन। OFTEN, ऑफन। OFTEN, often. OFTEN, often. OFTEN, often. wish, दूसरी स्पेलिंग क्या याद करेंगे हम? wish, 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 wish। ओके, फिर काइट की तो स्पेलिंग आती है आपको, फिर भी हम लिखते हैं काइट की स्पेलिंग KITE, काइट। KI, और सभी स्पेलिंग जो भी न्यू वर्ड्स हट वर्ड्स करा रहे हैं वो हमको किस पे करने हैं? राइटिंग कर्सिव, राइटिंग कर्सिव में करने हैं। ओके, काइट, KITE, काइट, KITE, काइट, KITE, काइट, KITE, काइट। ओके, देख लीजिए पहले ये इतने वर्ड्स। ओके, अब काइट की स्पेलिंग भी हो गई। अब किसकी आ गई है? किसकी आती है? स्काई, SKY, स्काई। स्काई यानी आसमान। ओके, आसमान किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। विश यानी हम कोई भी विश मांगते हैं उसको WIS, विश कहते हैं। ओके, स्काई की स्पेलिंग SKY, स्काई, SKY, स्काई, SKY, स्काई, SKY, स्काई। ओके, नेक्स्ट इज ब्लो। ब्लो यानी उड़ना, हवा। ब्लो यानी हवा, ठीक है। ब्लो, बी लिख रहा है LOW, ब्लो। ब्लो यानी उड़ना, BLOW, ब्लो, BLOW, ब्लो, BLOW, ब्लो। ओके, दूसरा आता है, फिर आता है
breeze. B-R-E-E-Z-E. B-R-E-E-Z-E. Breeze. B-R-E-E-Z-E. Breeze. B-R-E-E-Z-E. Breeze. B-R-E-E-Z-E. Breeze. Okay? Upon. Upon. U-P-O-N. Upon. ये करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं. ओके, स्पेलिंग लीजिए आपने. ब्लो, ब्रीज, अपॉन. O-F-T-E-N. ऑफन. हमने 2 टाइम्स पोएम लिखी थी. ओके, उसके ये हार्ड वर्ड्स हैं. O-F-T-E-N. ऑफन. O-F-T-E-N. ऑफन. W-I-S-H. wish. W-I-S-H. wish. K-I-T-E. kite. K-I-T-E. kite. S-K-Y. sky. O-F-T-E-N. often. W-I-S-H. wish. K-I-T-E. kite. S-K-Y. sky. blow. B-L-O-W. blow. bridge. B-R-E-E-Z-E. breeze. B-R-E-E-Z-E. breeze. upon. U-P-O-N. upon. U-P-O-N. upon. Okay. Next is न्यू वर्ड्स में. नेक्स्ट इज राइट. R-I-D-E. राइट. R-I-D-E. राइट. राइट यानी जैसे हम घुड़सवारी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राइट कहते हैं. कैमल राइडिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? राइट. ओके. R-I-D-E. राइट. R-I-D-E. right. R-I-D-E. right. Okay. The next is chance. C-H-A-N-C-E-D. C-E-D. chance. C-H-A-N-C-E-D. chance. C-H-A-N-C-H-A-N-C-E-D. chance. C-H-A-N-C-E-D. chance. C-H-A-N-C-E-D. chance. फिर आता है sit. S-I-T. sit. sit यानी बैठना. sit यानी बैठना. sit यानी बैठना. S-I-T. sit. sit यानी बैठना. S-I-T.
सिट, सिट यानी बैठना। ओके, अब लेट्स रीड। इसमें देखिए पेज नंबर 77 ओपन करिए, उसमें लिखा है लेट्स रीड। लेट्स रीड का मतलब कि उसको देख के कहते हैं आई कैन फ्लाई ए काइट, मैं काइट की तरह उड़ सकता हूँ। आई कैन फ्लाई ए काइट, मैं काइट की तरह उड़ सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर ए ट्री, मुझे ट्री के, ये ट्री होता है ना, ट्री के नीचे बैठना अच्छा लगता है। आई लव टू सिट अंडर ए ट्री, ट्री के नीचे बैठना अच्छा लगता है। नेक्स्ट पेज। रीडिंग इज फन, बुक को हमेशा अपने सामने रखने का है। रीडिंग इज फन, हम पढ़ते हैं और मस्ती करते हैं। What does the child wish to? चाइल्ड ने क्या विश की थी? वो क्या बनना चाहता था? काइट, आसमान में काइट बन के वो उड़ना चाहता था। ब्लो यानी उड़ना चाहता था। ओके, तो what does the child wish to? तो क्या लिखेंगे? The child wishes to be a kite. Wishes to be a kite. What does the child wish to do with the breeze? उसमें भी काइट है। What does the, वो ब्रीज बन के कैसा करना चाहता था? The child wishes to do with the breeze of kite. ओके, फिर आता है let's talk. What would you like to be? What would you like to be? Imagine you are a bird in the sky. Describe Imagine you are a bird in the sky. Describe what you will feel when you see a kite flying near you. Okay? बर्ड की तरह आपने स्काई, बर्ड कैसे उड़ती है? इमेजिन करिए कि बर्ड स्काई में कैसे उड़ रही, स्काई में उड़ती है, तो आप बर्ड की तरह स्काई में कैसे उड़ रहे हैं वो आपको इमेजिन करना है। डिस्क्राइब व्हाट यू विल फील, और कैसा फील करते हो। ओके, से अलाउड, जो जो से बोलिए। ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ट, चांस, डांस, फास्ट और पार्ट। ओके, डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड? ऐसे और भी वर्ड्स के बन सकते हैं, आप फिलहाल इतना ही याद करिए। लेट्स शेयर व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई द, और कौन कौन सी चीज़ हवा में उड़ सकती है उसको भी आप बताइए। इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? और ये जो ट्रेस करने को कहा है कि ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न, तो आप इसको बुक में ट्रेस कर लीजिएगा। ओके, यूज द पिक्चर क्लोज द, ये पिक्चर है, यूज द पिक्चर क्लोज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज। ये नीचे देखिए, you see them all in the sky, fill in the blanks by choosing words from the book. ये जो पिक्चर्स बनी है वो सब स्काई में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? स्काई में। जैसे ये सन, सन हमको कहाँ पे दिखाई देता है? स्काई में। ओके, SUN सन लिखिए। ये दिस इज मून, मून भी हमको कहाँ दिखाई देता है? स्काई में। कहाँ दिखाई देता है? स्काई में। दिस इज क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। ओके, दिस इज रेनबो एंड दिस इज स्टार्स। तो अभी आपने यहाँ पे लिखा था व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई, कौन कौन सी और चीजें स्काई में फ्लाई करती हैं, तो आप बता दीजिए। सन, मून, क्लाउड्स, रेनबो एंड स्टार्स। ओके, यूनिट 7 काइट, ए काइट। एंजॉय दिस पोएम, तो इस पोएम को अच्छी तरह लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।